हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। मैं आपके गाइडर, आपके एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम अभी जब मैंने एनालाइज किया था तो मैंने पाया कि जो नंबर सिस्टम अकेला है वो अगर यहाँ पे कोई पीसीएस वाला बच्चा है जो कि अभी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसका जब मैंने पेपर एनालाइज किया तो मैंने उसमें पाया कि कम से कम उसमें कितने 100 में से 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आए थे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब ये चीज होती क्या है, नंबर सिस्टम एक रीजनिंग में भी होता है, नंबर सिस्टम एक मैथ्स में भी होता है। हम मैथ्स वाले नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब जो ये नंबर सिस्टम मैथ्स वाला होता है इसमें क्या होता है, चीजें पार्ट वाइज होती हैं, हमें इसमें अलग अलग चीजें पढ़नी होती है। जैसे यूनिट नंबर पढ़ना होता है, जीरो काउंटिंग पढ़नी होती है, वैसे इसमें बाकी चीजें भी होती हैं। तो इसी में आज नंबर सिस्टम के हम पहले पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम देखते हुए चलेंगे। देखो इसमें क्या होता है, आप अब यूनिट नंबर क्या होता है सबसे पहले ये समझो। इसको कहते हैं इकाई अंक। इसको क्या कहते हैं, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक होता क्या है, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं XYZ, कोई सा भी मैं नंबर लिख दूं तो इसका ये जो पहला वाला अक्षर होता है जिसको हम इसको कहते हैं इकाई अंक यानी यूनिट नंबर। ठीक है, या फिर यूनिट डिजिट। अब हमें सिर्फ ये पता करना होता है कि कोई सा भी नंबर जो है, जो भी हमें दिया जाए उसका आपस में चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे उसका आपस में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, हमें वो चीजें कैसे सॉल्व करनी है बाय टिप एंड ट्रिक्स। देखो इसको कहते हैं यूनिट नंबर। अब ये इतना जो मैंने नंबर लिखा है 1234, इसका यूनिट नंबर क्या है, 4। समझना चीजों को, इसका यूनिट नंबर क्या है, 4। और अगर मैं यहीं पे लिखूं इसका यूनिट नंबर क्या है, 4। दोनों का यूनिट नंबर सेम है, दोनों का यूनिट नंबर सेम है। चीजें समझ में आई, मतलब यूनिट नंबर में हमें फर्क नहीं पड़ता कि नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, वो इतना बड़ा है या इतना छोटा है फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, उसके इकाई अंक से यानी कि उसके यूनिट नंबर से। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चलो क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, धीरे धीरे सारे टाइप आप लोगों की समझ में आ जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है, चीजों को प्लस कर रहा है। सिंबल देखना, क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। ठीक है, इन चीजों को प्लस कर रहा है। ऑप्शन देखो क्या लिखे हुए हैं, 1 3 5 7, ये इसके ऑप्शन है। 1 3 5 7 इसके ऑप्शन है कि इनका यूनिट नंबर क्या आएगा। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम चीजों को सीधे, उसने प्लस कर रखा है तुम प्लस करना शुरू कर दो, 1 2 3 3 4 5 4 5 6 4, ठीक है, और 7 6 5, या तो तुम ये करो। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 15। फिर इसको एक हासिल, यहां से आगे इसको जोड़ना स्टार्ट कर दो, तो ये कितना, 5। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15। यहाँ से इसको आगे जोड़ना शुरू कर दो, 5 6 5 11, 11 और 6 17, 1 18, इस तरीके से इसको पूरा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक प्रॉपर एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 1 10, 15 1 16, 5 और 1 6, कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 6000 समथिंग, इसका आ रहा है 6685। इसका आंसर क्या आ रहा है, 6685। लेकिन इसने पूछा क्या है, सिर्फ यूनिट नंबर। तो आप लोगों को लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, आप लोगों को लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैम अगर ऐसे करेंगे तो एग्जाम में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मैंने क्या समझाया कि नंबर कितना भी बड़ा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके लास्ट ये वाली डिजिट जाननी है। तो जब हमें जाननी ही सिर्फ वो वाले डिजिट है तो ऐसा क्यों ना करें कि हम सिर्फ इन्हीं डिजिट को आपस में ऐड करते हुए चलें। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना आंसर करना है। तो हमसे तो बस यही पूछा है ना कि इसका यूनिट नंबर क्या होगा, तो हर एक नंबर के जो भी आपके पास संख्या दे रखी है उसका क्या करो, जो भी ये इकाई का अंक है इसको आपस में जोड़ते हुए चलो। यहां तक सबके समझ में बातें आ रही हैं। देखो क्या होगा,
6 और 4 10 और 5 15, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी जब हमने 6000 कुछ आया था उसका भी लास्ट का ये था 85 थे, लास्ट के 2 नंबर क्या थे 85 थे। वहां भी क्या आ रहा था 5 ही आ रहा था, यहाँ भी क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। यहाँ तक चीजें समझ में आई सबकी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी की तरह है। हमें सिर्फ यूनिट नंबर पूछा है, तो हमें सिर्फ यूनिट नंबर ही देखना है। देखो इसमें क्या है 3 फिर 4 फिर 4 फिर 4, यानी कि अगर मैं इसको ऐड करते हुए चलूंगी तो क्या होगा 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, यानी हमारा यूनिट नंबर क्या हो जाएगा बी 15। यहाँ पे क्या लिखा है 1 5 0 और 9, हमारा यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 15। 15 यानी कि 5, 15 यानी कि 5, सिर्फ आगे आगे का ही नंबर देखना है, इसी को हम यूनिट नंबर या फिर इकाई अंक कहते हैं। चलो आगे देखते हैं आगे चीजें क्या कह रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक करते आ रहे थे, बिल्कुल सेम है। ऑप्शन देख लो इसके 1 3 5 और 7, ये क्या है 1 3 5 और 7, ठीक है। अब इसका देखो हम इसमें सेम क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे चीजों को। इसका पहला नंबर क्या है 3, इसका क्या है 3, इसका क्या है 4, इसका क्या है 5, यानी कि कितना हो जाएगा 4 और 6 10 और 5 15, यानी हमारा यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 15, यानी कि 5। अब पहला तो आता है जोड़ने वाला टाइप, ठीक है। पहला तो आता है जोड़ने वाला टाइप, जिसमें हमें क्या करना होता है सिर्फ इकाई इकाई अंक को आपस में जोड़ते हुए चलो, ताकि तुम्हें तुम्हारा इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बीच में किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का, चीजें दिख रही हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन होते हैं, घातों वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें पूछा है देखो इकाई अंतिम अंक या इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, हमें इसका ये बताना है। हमेशा एक चीज याद रखना, मुझे एक चीज बताओ, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 0, हमेशा आंसर क्या आएगा 0। एक चीज ध्यान रखना, जब ये वीडियो देख रहे हो तो पास में अपने एक कॉपी रखना, और जो मैं बता रही हूँ उसके नोट्स बनाते हुए चलना। क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। देखो, और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है, अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब 0 बनता कैसे है, एक चीज और समझना, 0 बनता कैसे है। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 10, 10 यानी कि यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 0। मैंने क्या बताया, यहाँ हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। या फिर कैसे 0 बनेगा, जब हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या बन जाएगा 0। या फिर किसी 0 वाले नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 0। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 0। 30 के भी लास्ट में क्या है 0, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बनेगा, यानी कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। चीजें समझ में आएंगी क्वेश्चन करने के बाद। देखो अब चीजों को समझो, अब चीजों को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने कुछ नंबर दे दिए हैं, कह रहा है अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका यूनिट नंबर क्या आएगा, यानी इकाई अंक क्या आएगा। यहाँ पे एक चीज गौर करो, 6 पंजी 30, 30 बना, या फिर 5 चौको 20 बना, या 5 दूनी 10। यहाँ पे ज्यादातर क्या हो रहा है, ऐसे नंबर बन रहे हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 10 के मल्टीपल बन रहे हैं, 10 के मल्टीपल बन रहे हैं। इसका मतलब इसका यूनिट नंबर क्या हो जाए, 10 मतलब क्या हो जाएगा 0, 0 यानी कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 10 का जो भी मल्टीपल होता है वो उसका इकाई अंक क्या होता है
जीरो। और अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। यहाँ तक चीजें समझ में आई सबकी? अगर चीजें समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप किया करो, थम्स अप का सिंबल भेज दिया करो। और अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो बताना है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 20। पहले उसने क्या कर दिया? 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 20 यानी कि जीरो। अब जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? जीरो। देखा, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हुए, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ही हमें आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है? ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाना है ताकि चीजें आराम से सॉल्व हो सके। अब इसमें देखो नई चीज आ गई, अब इसमें एक नई चीज ऐड हो गई। यहाँ देखो, अभी तक हमने जो टाइप सीखे उसमें क्या था? या तो चीजें आपस में प्लस हो रही थी या फिर क्या हो रही थी? मल्टीपल हो रही थी। मतलब या तो आपस में गुणा हो रही थी चीजें या आपस में चीजें जुड़ रही थी। अब यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है? 7 टू द पावर 45 बहुत ज्यादा है मैम। मुझसे तो 7 का स्क्वायर ठीक से याद नहीं होता, मैं 45 कैसे याद करके चलूंगा या चलूंगी? ये चीजें सबकी समझ में आ रही है? ये हर बच्चे की क्वेरी होती है, क्वेश्चन होते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हुए कैसे चलना है। अब कोई भी नंबर हो, मैं ये कहूंगी ज्यादा चीजें दिमाग में नहीं रखनी है, लिमिटेड चीजें दिमाग में रखो। कहते हैं ना लिमिटेड एडिशन, बस लिमिटेड चीजें ही दिमाग में रखनी है। देखो इसमें क्या होता है, जब भी तुम कोई भी यूनिट नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक चीज याद रखना कि 4 घातों के बाद, यानी कि 2 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 छोटा नंबर है इसलिए बता रही हूँ, फटाफट से चीजें समझ में आ जाएंगी। नंबर कोई भी हो, ऑड, इवन, कोई सा भी नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 घातों के बाद उसकी घात रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। 2 की पावर 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का क्यूब यानी कि 8, और ये कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 32। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे जो नोट करने लायक चीज है वो देखो। यहाँ पे जब 2 टू द पावर 1 थी तो अभी यूनिट नंबर क्या था? 2। और जब 2 टू द पावर 5 है तब भी यूनिट नंबर क्या है? 2। यूनिट नंबर में कोई फर्क पड़ा नहीं, यूनिट नंबर में कोई फर्क पड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो 2 की पावर 1 में भी यूनिट नंबर 2 था, 2 की पावर 5 में भी यूनिट नंबर 2 है। सेम इसी तरह अगर तुम बाकियों के भी करते जाओगे, कोई सा भी नंबर तुम करते जाओगे, फिर वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5, 6, कोई सा भी नंबर, तो क्या होता है? 4 पावर्स के बाद जो घातों का इकाई अंक है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। कहीं बच्चों को ये तो पता है कि मैम हम 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? चीजें समझ में आई? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 7 टू द पावर 45। तो इसमें जो ये पावर है, इसमें जो ये पावर है, ये हमें इसे डिवाइड करना है किससे? 4 से। यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन लिख दूं, 1 3 7 9, 1 3 7 9, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है? अब देखो वो क्या कह रहा है? 7 टू द पावर, पहला क्वेश्चन, 7 टू द पावर 45, यही कहा उसने। मैंने क्या बताया कि 4 घातों के बाद इसकी घातें रिपीट होंगी, मतलब हर 4 4 के पेयर के बाद, यानी हर 4 4 का जो पेयर है उसके बाद क्या होंगे? फिर से वही यूनिट नंबर रिपीट होगा, मतलब जो इसका यूनिट नंबर होगा वही इसका भी यूनिट नंबर होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सबके? अगर कहीं पे भी कोई डाउट या कंफ्यूजन होती है तो बता दिया करो, आपके रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं। अब इसमें देखो 45, 7 टू द पावर कितनी होगी? 45। अब जब 45 को 4 से डिवाइड करोगे, 45 को, वैसे इसमें एक रिमाइंडर बचेगा लेकिन फिर भी बता रही हूँ चीजों को करना कैसे। देखो 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 0 5, 4 1 जा 4, बचा कितना? 1, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब हमें देखना क्या है? सिर्फ 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, सिर्फ इतना ही हमें देखते हुए चलना है, सिर्फ इतना ही हमें देखते हुए चलना है। और 7 टू द पावर 1 का मतलब क्या होगा?
कि 7 को एक बार मल्टीप्लाई किया, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम उसी मॉडल का है, सेम उसी टाइप का है। इसमें ये क्या कह रहा है, 6 टू द पावर 98, 6 टू द पावर 98। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से वही मैम 4 से इसको डिवाइड करेंगे 98 को, तो कितना होगा देखो, 4 दूनी 8, बच्चा 1 18 और 4 चौको 16, यानी बच्चा कितना 2। यानी हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ ये रिमाइंडर देखना है, हमें देखना क्या है, रिमाइंडर देखना है। बच्चा कितना है 2, यानी 6 की जब हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 36, यानी यूनिट नंबर क्या आ जाएगा 6। अब एक चीज और याद रखो, मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकती हूँ और वही तरीका आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0। सेम चीज यहां भी देखो, अगर 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, कितनी बार भी, 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार 1000 बार 1,00,000 बार 1 करोड़ बार, जितनी बार करना है उतनी बार करना, यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा 6। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, 6 ऐसा नंबर है जिसको जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे यूनिट नंबर क्या आएगा सेम। सेम चीज किसके साथ होती है, 1 के साथ। 1 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है। उसकी तरह 5 भी होता है, 5 का यूनिट नंबर तुम कितना भी रख लो, 5 की पावर कितनी भी रख लो, उसका यूनिट नंबर क्या आएगा हमेशा 5। कौन कौन से ऐसे नंबर है याद रखना, 1 है, 6 और 5। ये ऐसे नंबर हैं जिनको तुम कितनी बार भी, इनके ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो, इनको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा ये अपने वाला नंबर ही देते हैं, आंसर हमेशा ये अपने वाला नंबर ही देते हैं। ये तो था एक टाइप, जब हमें क्या हो रहा था, सिर्फ सिंगल ही दे रखा था। अब इसको देखते ही कर सकते हो, हाँ मैम इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चीजों को समझाने के लिए पहले आपको करके दिखाया, ठीक है, और फिर आपको ट्रिक भी बता दी। कॉपी में ये चीजें नोट करते हुए चलना है। मेरे साथ कहो, अगर 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट नंबर क्या आएगा 6 आएगा मैडम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 टू द पावर 45 इंटू 9 टू द पावर 5 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रखा है, ठीक है, का इकाई अंक क्या होगा। देखो अब अभी तक हम जो कर रहे थे पावर में, अभी तक हम जो कर रहे थे पावर, उसमें क्या हो रहा था, 6 की पावर कुछ दे दी, ठीक है, या फिर 7 की पावर कुछ दे दी। अभी तक हम सिंगल नंबर्स के साथ कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 नंबर आ गए हैं आपस में, क्या आ गए हैं 2 नंबर आपस में आ गए हैं, और बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। अब इनको कैसे करना है ये देखते हुए चलो। चीजें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सेम वही चीजें हैं जैसे कि पहले बताया है। 7 टू द पावर 45 अभी बताया। देखो अब बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो। 7 टू द पावर 45 यानी कि 4 से डिवाइड करोगे, 11 चौको 44, 1 बच रहा है, यानी 7 टू द पावर 1 हो जाएगी। 9 टू द पावर 5 यानी कि 1, यानी कि 7 इंटू 9, 9 7 63 हासिल, यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3। यूनिट नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये 3, ये 9 और ये 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है, 45 यानी 11 के मल्टीपल में आ रहा है 44, तो 1 बच रहा है। जब 4 से डिवाइड करोगे 45 को तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। और 9 देखो यहाँ पे तो 5 है, सीधा 4 एक कम 4, 1 बचेगा, यानी 9 की पावर कितनी हो जाएगी 1, और 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 7 63। हमें 6 से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है 3 से। हमारा यूनिट नंबर क्या आ जाएगा 3। यहां तक किसी को किसी तरीके की दिक्कत, अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, मैं फिर बता रही हूँ, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में वो कंफ्यूजन लिखनी है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, अभी तक हमारे पास जो नंबर थे वो बहुत छोटे छोटे से थे, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया है, नंबर की लेंथ बढ़ानी शुरू कर दी है, नंबर की लेंथ बढ़ानी शुरू कर दी है। देखो 1 2 3 टू द पावर 5 6 7, अच्छा खासा लेंथ है इसकी, अच्छी खासी लेंथ है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अभी तक हमारे पास जो नंबर थे वो थे 7 टू द पावर 6 5 जो भी था, 9 टू द पावर 5, ऐसे सिंगल नंबर थे,
सिंगल नंबर थे। अब यहाँ पे क्या हो गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, चीजें कहाँ तक पहुंच गई हैं, सैकड़े वाले अंक तक पहुंच गई। यानी ये कितना है, 123, 123 यही पड़ता है इसको। इसमें हमें क्या करते हुए चलना है, देखो, और जो पावर है वो भी सिंगल या डबल नहीं है, वो कितना है, ट्रिपल है। लास्ट के तीन है इसमें। और अगर पावर इससे भी बड़ी होगी मैम, फिर क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें जो यूनिट नंबर है हमें सिर्फ इसी से लेना देना है, उसको ले लो कोने में, उसको कोने में ले लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा प्यारी चीजें होती है उसको हम घर बुलाते हैं, इसको घर बुलाओ कि भाई आजा, तुझे घर पे खाना वाना खिलाएंगे, है ना। तो इसको हमने घर बुलाया, अलग रख दिया है। इसमें क्या करना है, इसके जो लास्ट 2 डिजिट है, जो लास्ट के 2 डिजिट है, कितना है ये, 5, 6, 7, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या जाएंगे, 6 और 7। इस 6 और 7 को डिवाइड करना है 4 से, इस 6 और 7 को डिवाइड करना है 4 से। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक्का 24, 4 से 28, 28 तो ज्यादा हो गया, 6 बार में 24, यानी कितना बचा, 3, ठीक है। इसका कितना बचा, 3। अब 3 की पावर 3 तो सबको पता है मैम, कितना हो जाएगा, 9 to 3 और ये 27, यानी कि 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये लिखा है इसने, अच्छा यहाँ है 1, 3, 7, 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27, यानी कि और ये 27, हाँ 27 यानी कि 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब एक चीज समझो, अब देखो इसमें समझने लायक चीजें क्या है, जो समझने लायक चीजें हैं वो चीजें समझो। अब तुम्हारे पास अगर नंबर ये हो 4 to the power, या फिर तुम्हारे पास नंबर हो इन दोनों का यूनिट नंबर क्या होगा, सेम। हमें किस किस से लेना देना है, बस इस 4 से और इस 65 से। ये जो आगे के नंबर्स हैं इन्हें देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट घात वाले और लास्ट का 1 डिजिट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, नॉर्मल नंबर वाला। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, यूनिट नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो बड़ी डिजिट देख के घबराना नहीं है। अब यहाँ देखो, ये वाला टाइप थोड़ा अलग हो गया। इसमें क्या हो रहा है, अभी तक हमारे पास जो भी नंबर आ रहे थे वो क्या थे, 4 से बड़े, 4 से बड़े थे। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। अब मैम ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा। तो एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा हो कि 4 से छोटे नंबर आए, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो हमें क्या करते हुए चलना है, जितनी इनकी घात है उतने ही मानते हुए चलना है। यानी ये देखो 7 7 49 इंटू 7 9 7 63, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 1 3 7 और 9, बस कितना हो जाएगा, 9 7 63। हमें 6 से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है 3 से। हमारा आंसर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेम यहाँ पे देखो, अब क्या है, ये तो नॉर्मल, इसको बिना पेन उठाए बताएंगे सारे। इसका आंसर क्या होगा, 6 to the power 9, 6 to the power 9 यानी मैम 6, बिना पेन उठाए क्या होगा, 6। क्यों, क्योंकि 6 की पावर मैम जितनी भी हो, यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो बस हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ऐसे बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 6 की पावर 9 कितनी भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 6 की पावर है तो कितना होगा, 6, उसका यूनिट नंबर क्या होगा, 6। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 6 की पावर कितनी है, हमें तो ये फर्क पड़ता है कि 6 की पावर है वो, ठीक है। तो 6 की पावर कितनी भी हो, XYZ फर्क नहीं पड़ता, उसका यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई सबके। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला देखो, 9 to the power 5, 9 to the power 5 यानी कि 5 जब 4 से डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा, 1, यानी कि 9। खत्म, बिना पेन उठाए सॉल्व कर दिया मैम। 9 की पावर 5, 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1 रिमाइंडर, 9 की पावर 1 यानी कि 9। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो ये ऑप्शन लिख रही हूँ क्योंकि ये ब्लैक पेन से लिखा है और आप लोगों को ऑप्शन लिखने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको व्हाइट से भी लिख रहे हैं ताकि चीजें दिख जाए, विजिबल हो जाए, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं बता रही थी
ये देखो यहाँ पे भी लंबा नंबर है, यहाँ भी लंबा नंबर है, 1 2 3 टू द पावर 4 5 6, अच्छा खासा नंबर है। हमें करना क्या है, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। तुमने कितना लंबा नंबर दिया है हमें तो पता है, हमें क्या लेना है, सिर्फ 3 को लेना है। हमें कौन सा नंबर लेना है, सिर्फ 3 को लेना है। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट उठानी है, 2 डिजिट यानी 56, इसको उठाना है। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 एकम 4, 1 16, 4 चौकू 16। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा गौर से, थोड़ा ध्यान से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना। देखो अब मैम हम क्या कर रहे थे, हम हर टाइम रिमाइंडर ले रहे थे, हम हर टाइम क्या ले रहे थे, रिमाइंडर्स ले रहे थे। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर ही नहीं बचा, यहाँ तो रिमाइंडर ही नहीं बचा। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा मैम हमारा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में देखो 2 तरीके हैं। अगर कोई भी विषम नंबर है, ठीक है, अगर तुम्हें दोनों चीजें बताऊंगी, अगर चीजें भूल गए तो कैसे करना है, अगर चीजें याद रही तो कैसे करना है। ट्रिक है जो आपकी फेवरेट है, जिसे अति प्रेम करते हो, वो है ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है कि कोई भी विषम नंबर हो, कोई भी विषम नंबर है, अगर वो ऐसा है कि 4 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी ऐसा विषम नंबर है जो 4 से पूरी की पूरी बार डिवाइड हो रहा है, तो उसका जो वो होगा यूनिट नंबर होगा वो 1 होगा, उसका जो यूनिट नंबर है वो 1 होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैम मैं तो भूल जाता हूँ चीजों को, मुझे चीजें याद नहीं रहती, मुझे चीजें याद नहीं रहती, अब मैं क्या करूंगा। देखो अगर तुम्हें चीजें एंड मोमेंट पर याद नहीं रही, तुम भूल गए, होती हैं चीजें, भूल जाते, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तुमने यहाँ पे देखा ये तो पूरी की पूरी बार डिवाइड हो रहा है, ये पूरी की पूरी बार डिवाइड हो रहा है, तो तुम सीधे 3 की पावर 4 मान के चलोगे, जो भी नंबर है उसकी पावर 4 मान के चलोगे। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी नंबर हो, कहीं पे भी जहां तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ट्रिक वगैरह अक्सर हम भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, लेकिन इतना तो पता है ना 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पूरी की पूरी बार ही डिवाइड हो रहा है, तो तुम्हें क्या करते हुए चलना है, उसकी पावर को 4 लेते हुए चलना है। सेम आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या 9, ये 9 नंबर 81, यानी कि 1 यूनिट नंबर क्या आया, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और सोचने वाली बात यह है कि ये हर किसी पे एप्लीकेबल है, सम हो, विषम हो, ऑड हो, इवन हो, कोई सा भी नंबर हो, अगर वो 4 से पूरी की पूरी बार डिवाइड हो रहा है तो ये चीज तुम्हारी हर जगह काम आएगी। ये खाने में नमक जैसा है, ठीक है, ये खाने में नमक जैसा है, बहुत जरूरी है, जहां यूज कर सकते हो, जहां भी चाहो वहां यूज करो। अगर ये 4 से पूरी की पूरी बार डिवाइड हो रहा है, ऑड इवन वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, तो अगर चीजों को भूल जाते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये तुम्हारे लिए क्या है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया। इस पे चाहे तो स्टार लगा दो, इस पे चाहे तो क्या कर लो, स्टार लगा दो। चलो 5 स्टार देंगे हम क्या करेंगे, 5 स्टार देंगे आप सबको, ठीक है। और आप बदले में मुझे क्या दोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस टाइम पे मिलती है, ठीक है। और जैसे ही मेरी वीडियो आए तो घंटी बज जाए कि हाँ मोनिका मैम की वीडियो आ गई है, अब देखनी है जल्दी से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 है, पूरी की पूरी बार डिवाइड हुआ, और हमें रूल याद नहीं है, हमें नहीं याद रूल, हमें नहीं याद ट्रिक, तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इसकी पावर सीधे सीधे 4 मान के चलो, क्योंकि 4 भी तो 4 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है, 4 भी तो 4 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है, बात तो सेम ही है। तो बस ये करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबकी समझ में चीज आई। एक और क्वेश्चन देती हूँ, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला जो मैंने बताया 4 रखने वाला, ये हर किसी के लिए। अब देखो एक इवन नंबर देती हूँ, ठीक है, जैसे 1 2 की पावर सेम रखते हैं, 4 5 6। अब इस पे क्या हो गया, ये हो गया सम नंबर, सम हो गया ये, यानी ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अब इसमें वो वाला रूल तो काम नहीं करेगा, पर जो हमारा गुरु ज्ञान है वो इसमें काम करेगा। ये हमने अभी देखा पूरी बार 4 से डिवाइड है, तो हम क्या कर देंगे, 2 टू द पावर 4 कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
ठीक है, यानी कि 4 चौको 16 यानी 6। यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ, यहाँ भी ये चीज एप्लीकेबल हुई। यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, फिर भी इस वाली ट्रिक ने काम किया। तो इसको हमेशा याद रखना है, ये वाली चीज हमेशा याद रखनी है, इसको कभी नहीं भूलना। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है जैसे तुम अपने सबसे प्यारी चीजों को याद रखते हो। ठीक है, चलो अगली चीज देखते हुए चलते हैं, अगला देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पहले ऑप्शंस लिख दूं। ये 1 लिखा हुआ है, ये 3 है, ये 6 है और ये 7 है। देखो क्या कह रहा है, 8 to the power 67, 8 to the power 67। अब 67 को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड, 4 एक कम 4, बच्चा 2, 27, 4 4 4 चौको 24, 4 7 7 बार में ज्यादा और 4 छक्का 24 यानी बच्चा 3। ठीक है, यानी 8 to the power 3। खत्म। अब करना क्या है, बस ये देखो 8 इंटू 8 मुझे नहीं याद 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64। ठीक है, अब पूरा कभी नहीं लिखना, जब यूनिट नंबर में जाओ बस आधा लिख दो, इंटू 8। और ये क्या हुआ, 8 चौको 32, 2 खत्म हमारा। अरे इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, देखो 8 चौको 32, तो हम कोई बात नहीं, ये इसने 3 कर दिया, हम इस 3 को 2 कर देते हैं। ठीक है, 8 चौको 32। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, हमें आंसर तो पता है, हमें आंसर तो पता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक जब तक मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे लाइव क्लास में होते हैं कमेंट, वैसे ही मुझे इसमें भी कमेंट चाहिए। जितनी बार पूछो उतनी बार चीजें आपके कमेंट में होनी चाहिए कि हाँ मैम समझ में आया या नहीं आया। देखो 2 to the power, अरे यार मैं इसको कर रही हूँ, तब तक आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, 2 to the power 999। कुछ भी लिखे हमें क्या फर्क पड़ता है, लास्ट के दो डिजिट डिवाइड बाई 4 99। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 दूनी 8, बच्चा 1 19, 4 चौको 16 यानी कि कितना बचा, 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 to the power 3 यानी कि 8। 2 to the power 3 यानी कि 8। आंसर क्या हो जाए, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको मैं ऑप्शन को हाईलाइट करके चलती हूँ, इसमें मैंने नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 2 4 6 और 8। हमारा आंसर क्या आ गया है, 8, डी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद क्या होता है, एक चीज आती है फैक्टोरियल। अभी तक हमने जो चीजें की हैं एक बार उसे रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा प्लस वाली कंडीशन बने तो क्या होगा, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन बने तो क्या होगा, और अगर हमारे पावर सिंगल पावर नंबर में पावर वाली कंडीशन बने तो क्या होगा, और अगर किसी नंबर की कोई पावर है और उसे किसी दूसरे नंबर की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बनेगी। अभी तक हमने 1 2 3 एंड 4 4 टाइप की चीजें इसमें कर ली हैं। 4 टाइप के जो क्वेश्चंस है इसमें हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या करना है और कैसे इसको करना है। अब इसमें चीज आती है फैक्टोरियल। अब जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं उन्होंने ये शब्द पहले भी सुना होगा। इंग्लिश में भी फैक्टोरियल कहते हैं, हिंदी में भी इसको फैक्टोरियल ही कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, हिंदी में भी इसे फैक्टोरियल कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे फैक्टोरियल कहते हैं। ये सिंबल है। ठीक है, जो मैथ बैकग्राउंड वाला बच्चा है उसने ये शब्द पहले भी सुना होगा। 11th 12th में ये चीजें यूज होती है नॉर्मली मैथ्स में। लेकिन जिसने नहीं सुना है वो समझो फैक्टोरियल कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये समझो ये कोई उल्टी गिनती है। ठीक है, ये क्या है, उल्टी गिनती है। और बस फर्क इतना है कि ये शुरू कहाँ से होती है, जो नंबर हमें दे रखा है, और इस उल्टी गिनती में हम बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हुए चलते हैं। यानी कि 5 की उल्टी गिनती क्या हो जाएगी, 5 4 3 2 1। अब इसमें 0 तक नहीं जाते, उल्टी गिनती हमारी 1 पे खत्म हो जाती है और इनके बीच में हम सिंबल लगाते हैं मल्टीप्लाई का। ये है फैक्टोरियल। सिंपल सी लैंग्वेज में फैक्टोरियल कुछ नहीं है, उल्टी गिनती है जो हम उस नंबर से स्टार्ट करते हैं जिसके आगे ये सिंबल लगा हो। सिंबल दिखता कुछ ऐसे है। ठीक है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं और उल्टी गिनती कभी 0 तक नहीं जाती। यहां तक चीज समझ में। अब बस अब इसका यूनिट नंबर तो मैडम हम आराम से निकाल देंगे। अब मैम आपने बिना मल्टीप्लाई किए कैसे आंसर निकाल दिया।
मैडम आपने बिना मल्टीप्लाई किए कैसे आंसर निकाल दिया, हमें भी बताओ ये तरीका, हमें भी जानना है आपने ये कैसे कर दिया। तो मैडम आपको क्यों नहीं बताएगी, है ना, मैडम तो आपके लिए है, आपसे इतना लगाव है हमें, आप सब, हमारा एक टीचर का सब कुछ बच्चे ही तो होते हैं, हमारा सब कुछ हो तू, मेरा सब कुछ तू है, मतलब आप सब हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 5, एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा यूनिट नंबर 0 ही देगा, वो हमेशा यूनिट नंबर 0 ही देगा। देखो कैसे, फैक्टोरियल 5 था यानी उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1, बीच में क्या कर दो, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो, बीच में क्या कर दो, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो। अब यहाँ पे देखो ये 5 है और ये 2 है, ये 5 है और ये 2 है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 10, और इस 10 में क्या होता है, 0, इस 10 में क्या होता है, 0 होता है, तो हमेशा यूनिट नंबर क्या आ जाएगा, 0। वैसे भी 5 चौको 20, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा था, 0 ही बना रहा था, पर हम ज्यादातर 2 into 5 देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीजें आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें बहुत काम आती है, 5 into 2 वाली चीजें, जब हम 0 गिनते हैं, इसी का अगला पार्ट होता है जब हम 0 गिनते हैं कि कितने 0 होंगे, ठीक है, उसी का सेम पार्ट आता है। तो इसलिए हम हमेशा क्या, अपनी चीजों को, एक होता है ना, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं अगर उसी तरीके से चलते हुए आगे बढ़े तो चीजें आसान लगती हैं, इसीलिए हम क्या करके चलते हैं, 5 और 2 को देखते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये क्या बनाएंगे, 0। और अभी क्या बताया है, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका यूनिट नंबर क्या होगा, 0, उसका यूनिट नंबर क्या होगा, 0 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब मुझे जल्दी से बताओ फैक्टोरियल 10 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 10 का मान क्या होगा, 0 में, उसमें पहले ही 10 है, और वैसे भी जब 10 की उल्टी गिनती करोगे तो क्या होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बस एक तक ही जाना है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, बीच में है मल्टीप्लाई का सिंबल, तो हमारा यूनिट नंबर क्या आ जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, जादू, जादू मतलब क्या, अब हम करेंगे जादू, और जादू होगा कुछ ऐसे कि आप लोग बिना पेन उठाए किसी भी फैक्टोरियल का, जो कि क्या है, किसी भी फैक्टोरियल है जो ऐसे सिंगल में दे रखा है, किसी भी फैक्टोरियल का यूनिट नंबर निकाल दोगे यूं चुटकियों में। तैयार हो जादू सीखने के लिए, तैयार हो, अगर जादू सीखने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले सेशन को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चीजों को, ठीक है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, चीज को लाइक करो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जादू क्या होने वाला है, देखो, कोई भी अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर, यानी कि 4 3 2 1, फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे, अगर वो नॉर्मली पूछ रहा है, फैक्टोरियल 4 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उनका यूनिट नंबर हमेशा 0 ही आएगा। मैडम ऐसा क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से ऊपर क्या होगा, 5, फिर 5 2 बनाएगा, फिर 6 में भी 5 2 आएगा, फिर 7 में भी, देखो चीजों को समझाते हुए चलते हैं। सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक ऐसी चीजें नहीं होंगी, फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 वाला भी देखा था, 6 का देखते हैं, फैक्टोरियल 6 क्या है, 6 मतलब 6 से उल्टी गिनती, 6 5 4 3 2 1, बस ये, इसमें बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई का सिंबल। अब अगर ये ऐसा है तो देखो 5 और 2 बनाएगा, सेम 7 की कंडीशन में देखो, 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या है, ये वाला है फैक्टोरियल 6, ये वाला है फैक्टोरियल 7, ये वाला है फैक्टोरियल 6, ये वाला है फैक्टोरियल 7, इसमें भी क्या आ गया, 5 और 2, ऐसे ही, क्योंकि गिनती आगे बढ़ी, 6 से आगे 7 आएगा, मैं फैक्टोरियल 8 कर दूं, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 11, फिर 12, हर जगह 5 और 2 तो देंगे ही देंगे। और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होके 0 बनाएंगे तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो तुम, 0 को तुम 10 से करो, 100 से करो, 1000 से, 10,000 से, 1232 95, कुछ भी करो, वो यूनिट नंबर तो 0 ही देगा, वो यूनिट नंबर तो 0 ही देगा, यानी इसका ऑप्शन इन इज द राइट आंसर। फैक्टोरियल 10 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0।
बिना पेन उठाए सॉल्व किया, देखा जैसे कहा था ना कि बिना पेन उठाए चीजों को सॉल्व करोगे, वैसे ही फैक्टोरियल 5 से लेकर, मतलब फैक्टोरियल 5 से लेकर कितने तक भी तुम जाओ, एक्स वाई जेड कहीं तक का भी फैक्टोरियल लो, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। यहां तक सबकी समझ में चीजें आ रही हैं, यहां तक सबकी समझ में चीजें आ रही हैं। अगर चीजें आ रही हैं तो बताओ। अब देखो यूज कहां पे होता है, यूज कहां पे होता है इन चीजों का। अभी तक हमारे पास सिंगल था, हमारे पास अभी तक क्या था, सिंगल नंबर था। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 15, यानी कि फैक्टोरियल 12 का इकाई अंक क्या होगा, 0। फैक्टोरियल 15 का इकाई अंक क्या होगा, 0। 0 को 0 से प्लस करोगे आंसर क्या आएगा, 0। खत्म। बताओ, बिना पेन उठाए सॉल्व किया, बिना पेन उठाए सॉल्व किया चीजों को, और देखो कितना इजी है। किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड तो बनाना ही नहीं है, चीजें होती ही इजी हैं और उसे इजीएस्ट वे में ही लेके चलना है। देखो फैक्टोरियल 12 मैंने क्या बताया, 2 और 5 बनाएगा, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 5 2 10 भी आ रहा है बीच में, 0। 15 में भी 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 5 2 भी है 10 भी है, क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो 0 और 0 को आपस में प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0। फैक्टोरियल 99 का मान कितना हो जाएगा, 0। मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यहाँ क्या होगा, फैक्टोरियल 19 का मान क्या होगा, 0। 17 का क्या होगा, 0। 22 का 20 का क्या होगा, 0। आंसर 0। यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आ रही हैं, यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आ रही हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो बताओ कि मैम चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई। देखो फैक्टोरियल 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 17 की 0, 20 की 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे प्लस हो रही थी, यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी क्या हो जाएगा, 0। खत्म। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, बहुत बढ़िया मैम, हम तो बिना पेन उठाई से सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखो फैक्टोरियल 7 0, फैक्टोरियल 8 0, फैक्टोरियल 9 0, 10 का भी 0 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि 0। और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वैसे भी 0 ही होता है, इसका क्या हो जाएगा, 0। यहां तक चीजें सबकी समझ में आई, यहां तक चीजें सबकी समझ में आई, कोई कंफ्यूजन। देखो यूनिट नंबर में जो बेसिक टाइप था, जो इसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आज हमने कर लिए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर में जो इसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हमने आज कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यूनिट नंबर में एक टाइप और रह जाता है जो इससे थोड़ा मॉडिफाई होता है। इसमें क्या होता है, इससे थोड़ा सा, अभी हम सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किया है, हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमें इसके इस लेवल पे पहुंचना है, तो एक स्तर अभी बाकी है, ठीक है। इसका एक अपर लेवल बाकी है। और दवाई को भी अगर ज्यादा दो तो ओवरडोज हो जाता है, क्या दवा भी जहर का काम करती है, तो बहुत ज्यादा एक ही बार में ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और इसको मैं लेके आऊंगी सेकंड पार्ट में। और इसका सेकंड पार्ट आएगा या नहीं आएगा ये किस पे डिपेंडेबल है, मुझ पे नहीं, ये किस पे डिपेंडेबल है, आप पे। अगर आप लोग इसमें कमेंट करके बताते हो चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, अगर आपको पार्ट सेकंड चाहिए तो कमेंट करके बताओ मैम पार्ट सेकंड चाहिए, मैम हमें पार्ट सेकंड चाहिए, उसके हिसाब से मैं इसका पार्ट सेकंड लेके आऊंगी फिर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चीजें समझ में आई, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें समझ में आई। एक बार इसका फास्ट रिविजन कर देते हैं, रैपिड रिविजन जिसे कहते हैं। देखो फैक्टोरियल 5 या फिर 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनका यूनिट नंबर क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी कि 0। फैक्टोरियल 10 का मान 0, फैक्टोरियल 5 का मान 0, फैक्टोरियल 4, एक चीज बताओ मुझे, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा। अगर मैं पूछूं फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना हो, 4 3 12, 12 दूनी 24, इसका वैल्यू कितनी होती है, 24। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2। ये चीजें यहाँ तक समझ में आई सबकी, ये चीजें समझ में आई यहाँ तक। अब देखो फटाफट इसका रिविजन करते हुए चलते हैं।
ठीक है, इसका रिवीजन करते हुए चलते हैं। अब देखो 87, इसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जितना बच गया इसमें 4 से डिवाइड करना है। कभी भी ऑड इवन के चक्कर में मत रहना, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऑड का रूल अलग होता है, इवन का रूल अलग होता है। यहाँ तक कि लोग क्या करते हैं, 4 के भी रूल अलग है, 6 का रूल अलग है। कहाँ तक कितने रूल रटोगे, कुछ नहीं करना। 6 के तो पावर जितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 6 ही आएगी। 5 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 5 ही आएगी। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आएगा। कोई अगर उसका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर अगर 1 है और उसकी पावर कितनी भी है, ठीक है, तो उसका यूनिट नंबर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, खत्म कहानी। और यहाँ पे इसमें हमें ऑड इवन वाले रूल को छोड़ते हुए, मतलब इतना ज्यादा वो नहीं करना, उसको तवज्जो मत दो। इसको डायरेक्ट 3 की पावर क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, आराम से आंसर आ जाएगा। 9 टू पावर 5 यानी 9 टू पावर 1 हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पे। 6 की पावर कितनी भी हो आंसर क्या आएगा, 6। 7 टू द पावर 3 आराम से, ये 4 से छोटा है तो जितनी वैल्यू है, जितनी पावर की वैल्यू है उतनी ही लेते हुए चलना है। फिर यहाँ पे देखो, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, 4 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, आंसर जो आ जाएगा वो। यहाँ देखो इसमें भी क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 1 बचेगा, 7, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 20 इंटू, तो जब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 0। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नंबर आ जाएगा। यहाँ देखो 5 इंटू 2 यानी कि 10, 10 बनना है, यानी यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे टोटल करना है, टोटल कैसे करना है, टोटल करने में हमेशा सिर्फ यूनिट नंबर को जोड़ते हुए चलोगे। 5 4 3 3 6 4 10 और 5 15 यानी यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 5। हमेशा जोड़ने वाले टाइप में, हमेशा जोड़ने वाले टाइप में सिर्फ इकाई अंक को जोड़ते हुए चलोगे। इसमें भी सिर्फ इकाई अंक को जोड़ते हुए चलोगे। सेम यहाँ पे देखो, अच्छा ये वाला रह गया था क्या, हाँ शायद ये वाला रह गया था। देखो इस वाले को देखो, ये जो 100 वाला है ये रह गया था। इसमें जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो, जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो कि देखो यहाँ पे 10, 100, 1000, 10,000 और इससे बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, और जब तुम्हें पता है कि यूनिट नंबर निकालना है तो दिमाग में हमेशा एक चीज याद रखना कि जो सबसे कम जीरो वाला नंबर होगा, मतलब जिसमें सबसे कम जीरो होंगे, वो ही हमारा होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक तो प्लस हो रहा है तो हमारा यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 0। नॉर्मली भी देखो, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें जो हम पहले भी बता रहे थे वो चीज भी काम करेगी। इकाई अंक को जोड़ते हुए चलो, 0 0 है तो 0 ही होगा। बाकी यहाँ पे देखो सेम वही चीजें जो अभी तक बताई थी, सेम वही चीज। 3 को जोड़ो, 3 को जोड़ो, 4 को जोड़ो, 5 को जोड़ो, 6 4 10 5 15 यानी यूनिट नंबर 5। ठीक है, खत्म कहानी। यहाँ पे 0 0 0 0 जीरोस को आपस में ऐड करते हुए जाओगे, अंत में मिलेगा क्या, 0 यानी कि 0। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आ गई, यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आ गई हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी बात की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेशन में बताना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और बताना कि सेशन कैसा लगा, आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेशन में लिख देना है उस चीज को। ठीक है, बेहिचक लिख देना है, मैं आपकी कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने दिल की बातें बताते हो कि हाँ मैम हमें चीजें समझ में आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही कहूंगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।